जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ संगत जी आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं। तो आज फिर एक और गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग मैं लेकर आया हूँ। तो संगत जी, मैं उस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन और शुद्ध मंत्र से करूँगा। आइए आप भी मेरे साथ उस मंत्र को दोहराइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, अब हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ये सत्संग हमें आंटी जी ने अपनी प्यारी आवाज़ में भेजा है, जिसको सुनने के बाद आपको और आपके परिवार को गुरु जी की बहुत ही प्यारी और बहुत ही सारी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। और संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सत्संग को सुनकर कृपया करके उसे शेयर करिए ताकि और से ज़्यादा संगत तक हमारी गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का प्यार पहुँच सके। और जो भी हमसे गलती हो या आंटी जी से गलती हो सत्संग रिकॉर्ड करने में या सत्संग सुनाने में, तो संगत जी उसे कृपया करके माफ़ करना। तो अब हम गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा सत सत नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शिव बाबा, शुक्राना दुर्गा माता। संगत जी, मैं दुर्गा माँ के मंदिर के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। यहाँ भोले बाबा भी हैं और हनुमान जी हैं और शनि जी महाराज भी विराजमान है, गणेश जी भी विराजमान है और माता जी की प्रतिमा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वप्रथम तो मैं दुर्गा माता का शुक्राना अदा करती हूँ कि आज शायद माँ की इच्छा थी कि मैं माँ के चरणों में बैठकर शुक्राना सत्संग साझा करूँ। तो दुर्गा माता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 1-1.5 महीने पहले मैंने गुरु जी की प्रेरणा से माता जी के स्थान का एक चयन किया था, जहाँ पर मैं 1 महीने से कार्य कर रही थी, यानी कि 16 दिसंबर से 16 जनवरी। तो संगत जी, 16 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में छोटे छोटे विघ्न आते रहे, मगर कोई बड़ी समस्या मेरे सामने खड़ी नहीं हुई। वो कार्य 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक अच्छे से चलता रहा संगत जी। और 16 जनवरी वाले दिन संगत जी, मैं रोज ही की तरह से गई थी दोपहर में वहाँ पे। तो उस स्थान पे, माता जी के स्थान पे, मुझे कुछ ईंटें वगैरह लगाने थे। तो संगत जी, मैं वही मिट्टी सही करके ईंटें लगा रही थी। तो उसी के थोड़ी दूर पर संगत जी एक मकान है 2 मंजिल का, वहाँ पर एक लोग रहते हैं। तो संगत जी, जो परिवार वहाँ पर रहता है, उसी घर के एक सदस्य मेरे से, मतलब मेरी पहचान का है, और यानी कि बहुत भूतपूर्व में वो मेरा फ्रेंड भी रह चुका है संगत जी। और उस इंसान के लिए 20 वर्ष पहले मैंने काफी कुछ उसे सहायता की, हर जगह पे मैंने उसका सहयोग भी किया। यानी कि उस टाइम उसकी इतनी स्थिति खराब थी संगत जी कि उस टाइम पैसे का इतना अभाव होता था उसके पास। तो मैं 10-10, 20-20 रुपए मैंने उसको किराए तक उसकी जेब में डाले, इतनी सहायता मैं करती थी उस टाइम में। तो संगत जी, चूंकि पैसे उसके पास कभी होते ही नहीं थे, तो संगत जी आज के दौर में वो करोड़ों का इंसान है इस टाइम में संगत जी।
उस टाइम वो स्थिति थी कि मतलब उनकी नौकरी चाकरी के भी बहुत मुश्किल थी। तो उस टाइम 5,000 रुपये मैंने दिए थे संगत जी, उसकी नौकरी लगने के लिए सिक्योरिटी के तौर पे जमा करने थे, और उसके सारे मिलने जुलने वाले कोई से 5,000 रुपये देने वाला नहीं था। ये बात है सन 2000 की संगत जी। आज वर्तमान समय में वो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत उसका वर्चस्व है, गाड़ियां हैं, मकान अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, होटल बने हुए हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है वो व्यक्ति। उसके लड़के ने संगत जी मुझे, मैं वहां पर हंसी इसलिए आ रही है संगत जी, मैं हंस रही हूँ और रो भी रही हूँ। मैं वहां काम कर रही थी, ईंटें लगा रही थी उस स्थान पे। वो संगत जी वो 2 मंजिल से ऊपर से खड़े होकर उस लड़के ने बहुत ही बदतमीजी से हमसे बात की। उसने कहा, आंटी यहाँ कर क्या रही हो, कर क्या रही हो, कर क्या रही हो यहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिखाई देना, यहाँ पर ये सब करो नहीं, यहाँ पर क्यों, आप क्या कर रही हो। तो हमने कहा तुमको क्या परेशानी है। तो उसने कहा हमको परेशानी है, मेरे घर के सामने है। और संगत जी उसके घर के सामने है भी नहीं, वो किसी और 2 मकान छोड़ के किसी और घर के सामने आता है, और वहां पर उसका कुछ भी नहीं है, वो गवर्नमेंट की जमीन है। और जबकि उस बीच में दीवार भी उठी हुई है, और दीवार के उस तरफ से जैसे 2 मंजिल से कोई व्यक्ति खड़ा हो तो दूसरी तरफ दिखाई देता है, ऐसे है। संगत जी इतनी बदतमीजी से उसने मुझसे बात की, जैसे कोई नटट काम कर रहा हो ना, इस तरह से उसने मेरे साथ असभ्यता से बातचीत की। संगत जी मुझे बहुत कष्ट हुआ, मैं वहां पर बोल भी नहीं सकती थी, चूंकि माता जी के स्थान पे थी। दूसरी चीज, मैं एक अच्छे कार्य के लिए लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो कार्य संपन्न हो जाए। अगर मैं कुछ भी वहाँ बात विवाद करूंगी संगत जी ना, तो फिर वो आगे बात बढ़ जाएगी, उस पर पुलिस केस भी हो सकता है, समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि वहाँ मेरा अपना तो कुछ है नहीं, गुरुजी ने मार्गदर्शन किया ये काम करने के लिए, सो मैं कर रही हूँ। और मुझे तो अभी भी ये सही नहीं लग रहा है, बार बार मेरा मन पीछे हटता है। तो संगत जी फिर मैं 16 तारीख तक सब अच्छा था। 16 तारीख को ये प्रॉब्लम 3 बजे के आसपास हुई। फिर मैं वहां से चली गई। अब मेरे मन में भय भी आ गया, और संगत जी मेरी दाहिनी आंख बहुत फड़क रही। फिर संगत जी फिर उस दिन तो मैं गई, गुरुजी से पूछा जाना है नहीं जाना है, गुरुजी ने मना कर दिया। फिर संगत जी दूसरे दिन भी गुरुजी ने मना कर दिया, तीसरे दिन भी गुरुजी ने मना कर दिया। तो वो टाइम 4 दिन ऐसे ही संगत जी गुजरे, 16, 17, 18, 19, 20, हाँ 20 तारीख तक का समय संगत जी ऐसे ही गुजरा। तो कल शाम को मैं थोड़ी देर के लिए बड़ी प्रयास करके, बहुत प्रार्थना करके मैं गई थी वहां पर। अब संगत जी चूंकि दिन में तो अब मैं तो अभी तक ये समझ रही थी कि मेरे इस काम से किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैं बिल्कुल फ्री माइंड थी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं था। मैं आराम से अपना जाती आती और काम करती, थोड़ा भय बस होता था गवर्नमेंट के लोगों का, बाकी और कोई परेशानी नहीं थी। अब तो मुझे अब समझ में आया कि उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं, जिनका है सब कुछ, उनसे कभी कोई परेशानी हुई नहीं। परेशानी तो दूसरों को हो रही, जिनका कोई उसमें वजूद ही नहीं है। तो संगत जी अब मेरे अंदर भय भी आ गया, मुझे डर भी लग रहा कि कहीं कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो जाए। अब 4-5 दिन हो गए, गुरुजी ने मना कर दिया था, सो मैं गई भी नहीं। अब कल मैं शाम को गई थी, वो भी जल्दी गई और फटाफट भाग गई। अब इतना डर, इतना भय, और 4-5 दिन संगत जी इतनी मेरी आंख फड़क रही, इतनी मेरी बातें हो रही होंगी, इतनी बात मेरे को लग रहा वो लोग काफी दिन से वो नोटिस कर रहे थे संगत जी, और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब मतलब अब मुझे पता चल गया, हालांकि उनको कोई इससे लेना देना नहीं होना चाहिए, मगर अब हमको समझ में आ गया। और वो इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि वो राजा भोज है ना, और बाकी सब जितनी जमीन में कोई काम करने वाले हैं वो एक प्रजा है। इस तरह से उसने हमसे बात की। तो ठीक है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाद में गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र जो कुछ हो रहा है सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप ही जाने। तो मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि कुछ बहुत बड़ी शायद समस्या पैदा होने वाली थी,
जो गुरुजी ने इस तरीके से काटी है इस विघ्न के द्वारा। और 4-5 दिन संगत जी मैं बहुत रोती रही। मेरा रोज का रूटीन था जाना, उतना काम करना। अब मैं जा भी नहीं पाती दर्शन के लिए। अब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही, मुझे बहुत ध्यान आ रही कि मेरा काम बीच में डिस्टर्ब हो रहा है और मुझे जल्दी से जल्दी संगत जी ये कार्य मेरा पूरा हो जाए तो मैं कुछ और काम वाम का सोचूं। मैं बहुत अभाव से, बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ। मेरा एक एक दिन, एक एक समय मेरा बहुत बहुत घनी समस्याओं से, परेशानियों से गुजर रहा है। पैसे का इतना अभाव है, इतनी समस्याएं लगी हुई हैं। तो मैं सोच रही वहां जो मटेरियल्स मुझे पहुंचाने हैं वो पहुंच जाए तो फिर उसके बाद मेरी जिम्मेदारी इतनी नहीं रह जाएगी। फिर जो लोग सहयोगी हैं जिनसे बातचीत हुई है, अगर उनका बीच में गुरुजी ने सामना करवाया तो बातचीत हो जाएगी उनसे, तो वो अपना आगे का कार्य देख लेंगे। मगर कम से कम वहां जो पहुंचाना है वो चीजें पहुंच जाए। तो अब वो काम एक साथ हो भी नहीं सकता है, वो ऐसे ही मैं ही थोड़ा थोड़ा करके कर सकती हूँ, वो और कोई वहां कर भी नहीं पाएगा और ना कोई लेके इस तरह से जा सकता है चूंकि ऐसी जगह पे है। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी है आप देखिए इसको और ये जल्दी से जल्दी काम कवर हो जाए गुरु महाराज, और हमको उस काम से छुट्टी दीजिए। हमें बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत उलझन होती है वहां जाने आने में। अब मुझे बहुत डर लगता है गुरु महाराज, एक भी प्रॉब्लम हो गई तो मैं झेल नहीं पाऊंगी। मेरे तो इतनी एक सुई के बराबर हिम्मत नहीं है कुछ भी परेशानी झेलने की। मैं इतनी कमजोर हालत है, इतना मेरा कॉन्फिडेंस लो चल रहा है, इतना मेरा आत्मविश्वास टूटा हुआ है, इतना मेरी परेशानियों ने तोड़ा है, इतना पैसों से हम परेशान हैं, हमारे अंदर जरा भी हिम्मत नहीं है। हर कदम पे सारी दुनिया बैरी बनी हुई है। एक तरफ ही इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक इंसान नहीं जिसको मैं अपनी परेशानी तक बता सकूं, अपनी तकलीफ तक बता सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज कल भी आ रहा था कि शुक्राना कर पुत्र, और तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, शुक्राना कर। तो संगत जी आज भी मैसेज आया था, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर बड़ी मुश्किल से मैं, एक दूर स्थान है जहाँ से मैं मिट्टी लेके गई थी संगत जी, वहीं पर मैं आई हूँ और वहीं से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो संगत जी ये परिस्थितियां गुजर रही हैं। अब मैं बीच में लटकी पड़ी हूँ, वहाँ सामान भी मुझे पहुँचाना है थोड़ा थोड़ा करके, वो पहुँच जाएगा तो फिर मेरा इतना टेंशन नहीं रहेगा। फिर जो जिन कर्मचारियों के द्वारा वो काम आगे का पढ़ना है वो अपना देखेंगे, उनसे बात हो जाएगी। मगर वहां पर जाना आना ये सब बहुत रिस्की काम है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी टोक सकता है। और गुरु महाराज की मैं ये नहीं कहूंगी, गुरु महाराज ने बहुत संभाला उस चीज को, पूरा 1 महीने संभाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। विघ्न आए पर हर विघ्न कटता गया। पर इस बार जो प्रॉब्लम आई है, मेरे अंदर भय है कि अगर मैं कहीं भी जरा भी उधर काम वाम करने जाती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई वीडियो बना लिया ना, कंप्लेन हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चूंकि जिस एंगर से उसने बात हमसे की है ना, उस हिसाब से हमको सही नहीं लग रहा है कुछ भी। तो मैं संगत जी गुस्सा भी हो गई थी गुरु महाराज से। मैंने सब मैसेज फोन के डिलीट कर दिए और गुस्सा में आके, और माता जी से भी कहा, हमने कहा हमको नहीं करना है आपका काम, हम जिससे करवाना हो करवा लो, उन्हीं लोगों की सहायता करो जो पैसे वाले हैं। हम बहुत बड़बड़ाए, माता जी को भी बहुत सारी बातें सुनाई, गुरु जी को भी बहुत सारी बातें सुनाई। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी कुछ परेशानी होगी जो आपने इस तरह से आप देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम, पर मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है माता जी, और गुरु महाराज मुझसे नहीं झेला जाता है। आप इसको हैंडल करिए, आप इस कार्य को जल्दी से जल्दी आप पूरा करवाइए। संगत जी हमने पहले सोचा था कि अमावस्या वाले दिन, ये अमावस्या के टाइम में वो चल रहा था, वो खरमास चल रहा था, तो हमने सोचा था ये अमावस्या तक अगर कार्य हो जाएगा तो हम इस अमावस्या में माता जी की जो पूजा उजा है वहाँ करवा देंगे।
अब संगत जी कर देंगे, मतलब ताकि थोड़ा सा सही वो हो जाए। अब संगत जी काम ही नहीं कुछ हो पाया तो क्या करें, अब काम तो उसमें और बढ़ गया है। गुरु जी की प्रेरणा हुई कि जितना हमने वो स्थान छोटा सा, मतलब जितना हमने किया था, तो गुरु जी ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि इसको थोड़ा और बढ़ाना है। मतलब बहुत ही छोटा सा एक गर्भ स्थान तैयार किया था, तो उसको थोड़ी सी जगह उसकी बढ़ानी है। तो अब उस चक्कर में वो थोड़ा और लेट हो गया, मटेरियल थोड़ा थोड़ा करके हमको पहुंचाना पड़ेगा। तो खैर वो जितना भी करवाना है गुरुजी करवाएंगे, समझेंगे। पर गुरु महाराज, अब मैं प्रार्थना करती हूँ इस कार्य को पूरा होने तक आप कोई परेशानी ना आए। हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें जरा भी अगर एक भी बिट कुछ भी जरा सा हुआ ना, तो मैं तो घर में चुपचाप बैठ जाने वाली हूँ। मुझ में भी हिम्मत नहीं रही। गुरु महाराज इस कार्य को पूरा करवाइए। आप ही ने इसमें लगाया है, मैंने अपनी मर्जी से, और मेरे मतलब का कुछ है भी नहीं। मैं किस हाल से उस कार्य को इतना मैं यहाँ तक लाई हूँ, आप जानते हो कितना मेहनत, कितना तकलीफ, कितना परिश्रम किया है मैंने गुरुजी, और मैं कर रही हूँ। पैसे वाले इंसान से उतनी परिश्रम नहीं हो सकता है, वो कर ही नहीं सकता है। मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, खाली समय था, इसलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ। आज मेरे पास भी शायद पैसा होता और व्यवस्थाएं होती, तो मैं इस काम के लिए मैं कहाँ सोचती हूँ, कहाँ मैं बैठती, कहाँ मैं टाइम निकालती ऐसे काम करने के लिए। इतनी बुरी स्थिति में आपने इस कार्य को करने की प्रेरणा दी है, तो जब आपने ही चलाया है और आप ही इसको करवा रहे हैं, तो गुरुजी अब प्लीज इसको सब तमाम परेशानियों से दूर करके इस कार्य को पूरा करवाइए, उसकी चुनाई हो जाए गुरुजी। दिवाली वगैरह बननी है वो बन जाए, उनका वो ग्रह तैयार हो जाए, छोटा सा ही सही, जितना तैयार करवाना हो गुरु महाराज उतना आप तैयार करवा दो, और मेरे से सर के ऊपर से इसका बोझ उतारो गुरु महाराज, मेरी तकलीफ दूर करो। मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, मैं इससे फ्री हो जाऊं तो मैं कुछ और काम देखूं गुरु महाराज। मुझे वो काम बोझ नहीं लग रहा है, मगर वहाँ इतनी परेशानियां है ना, मुझे डर बहुत लगता है, इतना टेंशन मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ है उसका। हर वक्त संगत जी चारों तरफ से लोगों की नजरों से बचा के काम करना, घर से लेकर बाहर तक आना जाना, गांव जहाँ घर है वहां पर मोहल्ले में लोग नोटिस कर रहे हैं, वहां जाओ वहां लोग नोटिस कर रहे हैं, बाहर के लोग नोटिस कर रहे हैं। इतनी सारी पूरी दुनिया से बचा बुझू की ये सब काम करना बहुत कठिन है गुरु महाराज। पर आपने 1 महीना किसी तरह से हमको बचाया, हर तरह से उसका शुक्राना गुरुजी, हर उस चीज का शुक्राना जो आपने हमको हर जगह संभाला हुआ है और हर छोटी बड़ी परिस्थिति से हमको बचाया है गुरु महाराज, उसका शुक्राना। अब इस कार्य को पूरा करवाइए, इसका भी शुक्राना। इतने शुभ कार्य के लिए आपने मुझे लगाया, मेरे से कार्य करवाया, उसका शुक्राना। और गुरु महाराज जो कुछ भी आपने दिया है मुझे, सांसें दी उनका शुक्राना, जो जीवन दिया उसका शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरुदेव। अब मेरी तकलीफ और पीड़ा को दूर करो। संगत जी कहीं कोई गलती हो सत्संग में तो हमें क्षमा करना, गुरु जी कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका, जो आपने गुरु जी का इतना प्यारा सत्संग हमें शेयर करा और संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग को पहुंचाया। और संगत जी, अगर आपको ये गुरु जी का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग और गुरु जी का आशीर्वाद पहुँच सके। और इसी का नाम सत्संग करना है संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमसे बदले में गुरु जी हम पे कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं। वो हमसे बदले में सिर्फ कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, शुक्राना और सत्संग। और शुक्राना का सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि संगत जी की हमें सत्संग करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत को सत्संग सुनने में मिले, उससे ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त हो। यही सबसे बड़ा गुरु जी का शुक्राना होता है संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी के होने से हमारे जीवन में मुश्किलें तो ज़रूर आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि गुरुजी के होने से मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो कब उनके रास्ते निकल जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। ये सब गुरुजी करते हैं, ये उनका कार्य है, उन्हें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो संगत जी, सिर्फ गुरुजी से
किसी मोह भ्रम में ना पड़े, गुरुजी से मन से जुड़ें, गुरुजी को दिल से जुड़ें, गुरुजी को दिल से माने। ये मेरा विश्वास है संगत जी, अगर आप दिल से गुरुजी से कुछ मांगेंगे ना, दिल से अरदास करेंगे, तो संगत जी आपको मिलने में थोड़ा टाइम मिल जाए लेकिन लग जाए, लेकिन उस चीज़ का आपको जवाब तुरंत देंगे गुरुजी। ये मेरा पक्का विश्वास है। क्योंकि संगत जी मेरे जीवन में मैं बहुत उतार चढ़ाव से अपने जीवन में मैंने अपना सर्वाइव किया है और यहाँ तक आया हूँ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है कि मैं आज ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमें इस काबिल समझा है कि हम गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी के सत्संग शेयर कर सकें। तो संगत जी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, ये सब चलता रहेगा। तो अपने गुरुजी के प्रति अपना विश्वास रखें। और संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग या गुरुजी की कोई ब्लेसिंग या कोई गुरुजी का चमत्कार शेयर करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। सत्संग सुनाने में, सत्संग करने में हमसे कोई गलती हो तो संगत जी हमें माफ़ करना। अब हम इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।